के संजय गांधी अस्पताल में नाक के ट्यूमर का जटिल ऑपरेशन किया गया है। मरीज के नाक और आंख के बीच में ट्यूमर होने से उसकी नाक बंद हो गई थी। मरीज की नाक से लगातार खून गिरने की भी समस्या थी। इस बीमारी को निंजोफ्रेंजिया एंजियोफाइब्रोमा नाम से जाना जाता है, जिसका ऑपरेशन बड़े शहरों में होता है, लेकिन रीवा में पहली बार डॉक्टर अशरफ ने अपनी टीम की मदद से दूरबीन पद्धति से मरीज का इलाज करके मरीज की मुश्किल आसान कर दी। 17 वर्ष के अनुराग मिश्रा, जो कि मुकुंदपुर सतना के रहने वाले हैं, वे लंबे समय से इस बीमारी से ग्रसित थे, जिनकी नाक से लगातार खून गिरता रहता था, जिन्हें रीवा के शासकीय संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ को दिखाने के बाद ईएनजी विभाग में भर्ती करवाया गया। जांच के बाद पाया गया कि मरीज को गंभीर बीमारी है, जिसमें नाक और आंख के बीच में दोनों तरफ बड़ा ट्यूमर हो गया था। डॉक्टर अशरफ की टीम ने तत्काल ऑपरेशन का निर्णय लिया और दूरबीन के द्वारा 1 घंटे से भी कम समय में जटिल ऑपरेशन को सफलता से किया। ऑपरेशन बड़ा था, इसलिए मरीज को इस दौरान 2 यूनिट खून की जरूरत भी पड़ी। सर्जरी के बाद अब मरीज की हालत ठीक है। इस प्रकार का यह पहला ऑपरेशन रीवा में किया गया है। सर्जरी के दौरान काफी खून बहने और जान जाने का भी खतरा था। इस पूरी सर्जरी में डॉक्टर मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर विनीत और डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर अनिल, डॉक्टर हरीश, कपिल, रवि और बाला, डॉक्टर प्रणय भी शामिल रहे। पूरे संबंध में डॉक्टर अशरफ ने बताया कि ये ऑपरेशन नायाब था, जिसे हमने दूरबीन की मदद से किया है, जिसमें सबसे अच्छी बात रही कि बिना कोई चीरा लगाए ही पूरी सर्जरी की गई है। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ है, जिसे अब घर भेजने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि मरीज पहले कई जगहों से निराश होकर हमारे पास इलाज कराने आया था। मरीज इसके पहले जबलपुर और नागपुर में भी दिखा चुका था। सबसे बड़ी बात है कि मरीज गरीब घर से ताल्लुक रखता है, जो कि किसी निजी अस्पताल में लाखों रुपए खर्च करके सर्जरी नहीं करवा सकता था। डॉक्टर ने बताया कि अगर यही सर्जरी किसी निजी अस्पताल में की जाती तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपए खर्च हो जाते। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से यह संभव हो पाया है। मैं अनुराग मिश्रा, ग्राम जगता, जिला सतना का निवासी हूँ। मेरे नाक से खून आता था और सांस लेने में दिक्कत थी। ये मेरा छोटा भाई है, इसको नाक में काफ़ी दिनों से तकलीफ चल रही थी। हमने इसे कई जगह दिखवाया, कटनी, जबलपुर वगैरह में, तो वहाँ इसका इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद हम रीवा श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में आए, संजय गांधी अस्पताल में, जहाँ हमको डॉक्टर मोहम्मद अशरफ सर मिले। उनसे हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर उन्होंने इसको 14 तारीख को एडमिट किया। उसके बाद इसको ऑपरेशन किया गया, जिसमें 4 बॉटल खून भी लगा और ऑपरेशन कई घंटे चला। अब यह ठीक है और ऑपरेशन में कहीं भी इसके चेहरे पर आप देख सकते हैं, कहीं भी कोई टाँका वगैरह या फिर कट नहीं लगाया गया है। सब दूरबीन के द्वारा किया गया है और यहाँ पर सारी तकनीकें मौजूद हैं। और अशरफ सर और उनकी टीम ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया। अब यह ठीक है। हम आप लोग से अनुरोध करें कि आप लोग कहीं पर भी परेशान ना हों। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो नाक कान गला विभाग में अशरफ सर से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर बीमारी का अच्छे से इलाज किया जाता है सफलतापूर्वक। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी, एसएस मेडिकल कॉलेज। ये जो ऑपरेशन था, ये एक नायाब ऑपरेशन था और ये एक ऑपरेशन, इसको बोलते हैं निंजोफ्रेंजिया एंजियोफाइब्रोमा। इसको हम लोगों ने दूरबीन से किया था और इसमें जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि इस तरह का काम पहली बार रीवा में हुआ है। इससे पहले कभी नहीं हुआ रीवा में मेडिकल कॉलेज में। और हम लोगों ने ना कहीं चीरा लगाया, ना कहीं कोई चीज़ वो किया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि हमको कुछ अपने पर्सनल इंस्ट्रूमेंट्स लाने पड़े, जिससे हमने आर्टरी वगैरह क्लिप करी और उसके बाद जो है इस ट्यूमर को जो है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज से पूरा ट्यूमर हम लोगों ने निकाला है। अब ये मरीज़ हमारा एकदम ठीक है और ये मरीज़ जो है छुट्टी के हिसाब से एकदम फिट है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के और अच्छे काम जो है यहाँ पे हों और किए जाएं। और ये मरीज़ भी जो है खुद भी बता रहा था कि कई जगह से वापस आया था, जबलपुर से और नागपुर से और कहाँ से जो है ये परेशान होकर के। और गरीब आदमी इतना मेजर सर्जरी जो है किसी बड़े सेंटर पे कराने की जो है गरीब लोगों की हैसियत नहीं होती है। और इस सर्जरी को भी अगर कोई बाहर करता तो हमारे ख्याल से कम जो है
2-3 लाख रुपए के जो है खर्च तो पड़ते ही पड़ते हैं। तो इस उम्मीद से कि इस तरह का ऑपरेशन या इस तरह की चीज़ें, अच्छी सर्जरी यहाँ पे हो और हम लोगों का जो है मेडिकल कॉलेज का नाम हो, डिपार्टमेंट का नाम हो, इसी के साथ जो है हम सबको धन्यवाद देते हैं, अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद देते हैं, स्पेशली जो बेहोशी वाले भी थे उनको भी धन्यवाद देते हैं।